वंडरफुल पार्ट रहा उनका, क्योंकि वो बहुत थोड़े से ही टाइम रहे थे, लेकिन कई बार यूं लगे है जनों तो वो बाबा का हाथ पकड़ाने खातिर आए थे इस दुनिया में। उनका पार्ट इतना ही था कि इनने बाबा का हाथ पकड़ा के ने और खुद उनने भी फिर फोटो में ही चले जाना है, क्योंकि इसी बहुत सारी माँ हैं, जिस तरह ये सुनीता बहन जी हैं अपने झज्जर वाले, ये बताया करें कि पवन बहन जी के युगले जो छोटे से थे और रोड क्रॉस करें थे, तो उसने बचाने के चक्कर में ही उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, उनने शरीर छोड़ा था, वो एक साइड कर दिया, खुद उसके नीचे आने पे नहीं बच सके। तो कई बार ईसाई हुए है कि वो बाबा से मिला के ने और खुद एक साइड में ओझल हो जाए हैं। तो इस रूप का पार्ट भी बड़ा वंडरफुल रहा है बहुत सारी आत्माएं का। ओम शांति। लोग तारीफें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में, जो कुछ होना चाहिए वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ तेरी जादूगरी कमाल दिखा दिया, कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, पर तूने सिखा दिया। जय तू सच में है भगवान, तो जिंदगी का फल एक दे दे। जय तू सच में है भगवान, तो जिंदगी का फल एक दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। सब याद मेरे से दिन वे, तू दर्द छुपाया कर दी, तू दर्द छुपाया कर दी। मैं पुछदा माँ के ओ आए, तू हास दिखाया करती, तू हास दिखाया करती। उस भोली भाली ने जीवन का सुख तो दे दे, उस भोली भाली ने जीवन का सुख तो दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। तन खुद के सपने मार दिए, पर मारी रीझ पुगाई, पर मारी रीझ पुगाई। स्कूल का मुँह कदे देखा ना, पर मारी +2 कराई। स्कूल का मुँह कदे देखा ना, पर मारी +2 कराई। मेरी माँ बिचारी ने उसकी मेहनत का फल दे दे। मेरी माँ बिचारी ने उसकी मेहनत का फल दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। तन बहुत मुसीबत झेली माँ, मेरी खातर लड़गी जगते, मेरी खातर लड़गी जगते। ते सब कुछ बेरा तने मेरा, तू वाकिफ एक एक रगते, तू वाकिफ एक एक रगते। खुश रखिए बस उसने, उसके दर्द मने तू दे दे। खुश रखिए बस उसने, उसके दर्द मने तू दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। दुख देखे बहुत गणे, इब चावे मेरी माँ जो दे दे। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल रहे माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। उसके सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिया, खुद गर्जी में उसके सुहाग का आभूषण तक छीन लिया। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, अगर माँ अपमानित होती है तो धरती की छाती फट जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले, इंसान नहीं बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते हैं। ओम शांति। क्योंकि यह भी अपनी माँ के कारण आई ज्ञान में, और इसकी माँ इसकी दादी के कारण आई पूरा परिवार है। तो इसी अपने पास बहुत सी श्रृंखला है, पोती, फिर उसकी माँ, फिर उसकी दादी या उसकी नानी, इसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यह चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा है कई बार, क्योंकि वो सारे के सारे इकट्ठे हो नहीं पाते।
तो आप ये प्रमिला बहन जी पे सुनोगे, लेकिन टाइम की लिमिट है मेरे पास। शांति। तो थोड़ा सा मातृ दिवस है तो आज लौकिक माँ के बारे में भी थोड़ा सा बोलूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लौकिक माँ बाप से भी मैंने बहुत घना प्यार मिला, पर मिला 14 साल, क्योंकि मैं छोटी सी उम्र में शादी कर दी थी, 10वीं क्लास में पढ़ाया करती उस टाइम पे। और आज तक भी माँ के ये शब्द हैं जो कर दादाजी देखो माँ की तरह यहाँ अपन है, कई बार न्यू लगे दादाजी थोड़े तेज बोल जा, कोई नया आया हो आज यूँ सोचेगा कि न्यू का अपने छोरा ने 112 नंबर पे करके पकड़वा लो, न्यू लगा है नहीं नहीं सुना दो। मतलब के है दादाजी का मारा में शक्ति बन का, सशक्तिकरण का। हम मजबूत होवांगे तो हम परिवार ने ठीक ठाक रह पावांगे, हम कमजोर हो गए उनकी गलतियां न छिपाए गए तो उनमें और गलती भरी जावे है। खास माँ की गड़बड़े या हो है बालक की गलती नवा छिपा ले, इस कारण से फिर बालक और गलती करता चला जावा है। तो मेरी जो लौकिक माँ है उससे प्यार बहुत मिला, क्योंकि मैं हूँ भी 2 ही बहन भाई हैं उस टाइम में, तो लाड प्यार तो मिलना ही था। पिता से भी बहुत मिला। आज तक भी मेरी माँ की एक ही बात है, देखो बेटी तो सब ने शादी कर रखी उन बेटियां की, क्यों कर आप अपनी बेटियां के साथ व्यवहार करो, वो आपने बेरा होगा। ईब तक भी कोई की में बात हो जा, ईब तो खर ज्ञान माए पीछे तो नहीं होती, लेकिन ज्ञान तो पहले की में बात हो जाती तो ये शिकायत कर दे थोड़ी बहुत। अब माँ या न्यू करे है, मेरी माँ के बात क्या करे बस बेटा या बालक से, तो ये न्यू कहेंगे माँ या कदे बड़ी भी होगी, बोले बेटा तेरे तो हमेशा छोटी ही रहेगी क्योंकि 5 साल छोटी हूँ। तो माँ बाप भी अपने बालक की लाइफ ने ठीक रख सके हैं, या जिम्मेवारी अपनी है सबकी है। अगर हम न्यू को मातन यह बात क्यों की न्यू क्यों कराया, क्योंकि माँ बाप के कारण हम ठीक ठाक रह पावा हाँ ससुराल में भी जब शादी करके आवा हाँ। तो अब आऊंगी मैं अलौकिक माँ पे, माना मेरी सास पे। मेरी सासू के कारण मेरा जन्म होया है इस ज्ञान में भी, क्योंकि जब 2007 में पहली बार करेला में जब गए थे ज्ञान सुनाने खातर, दीदी और माता जी दादाजी ये सारी पार्टी गई थी, तो एक भाई आया था कि बेबे उड़ा ज्ञान सुनावे हैं, तो हम काम में बहुत बिजी थे इस वजह से यूँ कह दिया उन्हें। अब माँ जाता तू सुन क्या ओम शांति वाले के बतावेंगे, और कदे किसी सत्संग में हम उससे पहले नहीं गए थे, कदे किसी गुरु का नाम लिया नहीं, ना किसी और सत्संग में गई, बस पहली बार यूँ कहा था अब ओम शांति वाले के बतावेंगे या बात सुन क्या माँ। तो मेरी सासू 2-3 दिन सुनकाई, 2 दिन तो उन्हें पूछा माँ के बतावे हैं ओम शांति वाले, बोला भाई बात तो बहुत बढ़िया बतावे हैं पर सारी याद ना रही, याद पढ़े लिखा के भी को नहीं रहा शुरू में, तो वो तो अनपढ़ थी पर ऊँ दिमाग तो बहुत बढ़िया थी, तेज थी, सरल स्वभाव की थी। तो उन्हें बताया कि भाई एक बात याद है भाई यूँ कहे 1 महीना 1 साल से ही हमारा यो ज्ञान सुन लोगे ना तो तुमने भगवान से मिला देंगे। यह बात बड़ी लागी जो मेरे युगल थे उनके, आकाश से कोई आदमी ऐसा नहीं फेटा जो न्यू कह दे अग भगवान से मिला देंगे। जो कर दादाजी कहते अगर 48 साल हो गए मैं सारा दिन न्यू को हूँ भगवान तब मिल रहा सुर मिला दूंगा, मिल रहा सुर मिला दूंगा, लेकिन यह बात किसी में पहले तो सुनिए को नहीं कदे भी, तो यह लगी तो अगले दिन वे भी चले गए। मैं थोड़ी सी बताऊं बचपना था, किसी बात पर लड़ झगड़ पड़ा करती, तो देखो परिवर्तन जरूरी है हमारे अंदर। उस दिन भी वे दोनों माँ बेटा ओम शांति में आए तो मैंने थोड़ी सी कहा सुनी कर दी उनके साथ कि ओम शांति के तुमने खाने दे देगी, ले हो 1 बजे उड़ जा बैठो हो, कोई भी कह दे अनजान। तो यह बात सुन के उन्हें माँ मेरी सासू ने भी उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रही। मुखा के हो गया इनका आज ये बोले किसी का जब छो उठ रहा हो लड़न जी करे तो आगे अगला बोले जब मजा आवे 2-4 बात न्यून होगी। तो मैंने उनकी बात सुन के मुखा के पा गया इन्हें कोई सा नहीं बोले, दोनों चुप। तो जब हम ज्ञान सुनने लगा हाँ तो हमारे अंदर परिवर्तन जो आवे है ना वो काम करे है परिवार में। हमने सोचा हमारे परिवार वाले नहीं सुनते नहीं मानते, उसका कारण सिर्फ हमें हाँ और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते। जब वे उस दिन लड़ पड़ते बोल पड़ते तो मैं कदे नहीं ज्ञान मानती, लेकिन उनकी शांति लाई मैंने ज्ञान में। मखा ईसा ही न के पा गया तो उन्होंने कहा तू भी चाल के तो देख। तो मैं बोली अगले दिन मेरी सासू तो मखा माँ मैं भी चालू आज ओम शांति में। नू बोली बेटी चल रहे 1 तो 2 बली बहुत बढ़िया तरिया प्यार तय रहे। हम 17 साल तक मेरी सासू दो रही मैं, उसके बाद भी एक्सपायर हो गए, लेकिन 17 साल मारे इसे रहे, कदे मारी यूं लड़ाई नहीं हुई। छोटी मोटी बात पे न्यू कर कया हवाई का अलग बात है, फिर भी वह न्यू कया कर दी अगर दूध आड़ेगी तो लात भी खरी, काम करे है सारा दिन एक आधी बात कह दी है तो क्या हो गया। क्योंकि मेरी सासू का लकवा मार रहा था इस वजह तो उस पर काम घना ना बनाया करता, बस 1-2 काम कराया करती छोटा मोटा, बर्तन साफ कर दिए बैठी बैठी न रोटी बना दी, बस ये काम और ज्यादा नहीं बनाया करता। पर थी बहुत बढ़िया, मतलब शांत स्वभाव की। मैं तेन ये कहूँ हर जन्म में मिला इसी सास, क्योंकि सासुआ की देखा हाँ सुना हाँ
कह दे सासू का तो बोला नाम में बुरा है लड़ाई झगड़ा करा, लेकिन हम मिसाल थे गांव में क्या करते सब इनकी सासू बुआ की कदे लड़ाई नहीं हुई। और यो ही मेरा रुतबा है घर में, न्यू सोचू हूँ जुकर मेरी सासू ने मेरे ते प्यार दिया कि मेरे भी बहू आ रही है तो मैंने सोचू हूँ कदे बहू ने न्यू नहीं कहनी पड़े मेरी सासू इसी उठ से। भाई सासू बहू का प्यार माँ बेटी तक भी बढ़का होना चाहिए। देखा जाओ तो देखो बेटी है हमारा, हम शादी करके उन्हें भेज दिया हाँ, लेकिन सेवा तो बहुए करे है ना। बेटे भी हमारे बाहर चले जावे, बेटी भी बाहर जा रही है तो सेवा कौन करे। असलियत में तो बेटी बहू है ना, असली बेटी तुम्हारी। बुखार हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, पैर दुखे, कुछ भी हो है तो बहू पे करवावा सारा सब। कपड़े वे धो, रोटी वे बनाओ, घर का काम बहू करे हैं तो बेटी तो वे हुई ना असली तो अपनी। तो बहुआ ने अगर हम बेटियां की तरह रखांगे तो बहुआ ने भी हमारे तक कोई शिकायत नहीं होगी। तो ज्ञान सुनन लाके इस तरह 3 जने जाया करते घर तक, यूं करते करते जाया करते। पड़ोस में घनी दूर भी को नहीं था, बच्चे आया करते स्कूल में थे तो देखो लौकिक तरह लौकिक की तरफ चले। रास्ते में क्लास पढ़ा करती, बच्चे भी बैग लेके उड़े के उड़े बैठ कर सुनते सारी बात। बड़े का तो फिर भी दिमाग वाली बात पकड़ा है। स्टूडेंट लाइफ जो है बच्चे की, एक 8वीं में थी, एक 6ठी में, एक 4थी क्लास में बालक भी, तो वे जो सुनते वे आंदे दादा का आगे बताते, दादा जो ओम शांति में न्यू बताओ, दादा जो ओम शांति में न्यू बताओ। तो हर एक बात ज्ञान की आकर घर में चर्चा भी होती पूरी। और मेरे सासू ने भी बहुत शौक था, मैंने भी जब सुना, क्योंकि जिस दिन पहले दिन मैं गई थी तो दीदी चित्र समझावा थे, एक बार कोर्स हो गया दोबारा चालू हो गया था, तो आत्मा का चित्र जब सुना था तो मेरा पहली बार न्यू लग गया था अब शरीर मंदिर बना रहा है, आत्मा इसमें देवता बनेगी। तो न्यू जो भी बुक मिलती सबसे पहले क्लास लग गया कर दी, तो आगे जाके बैठा कर दे जो सीता बहन जी बैठी न्यू। अब कोई बात लेकड़ नहीं जावे जब ये सुनावेंगे हमारी, तो सब सारी बात हम सुना इनकी अपना अंदर धारण करा। जो भी किताब लेंदे सबसे पहले लिया कर दी, अब भाई हमने दे दे, हमने पढ़नी है। लाइट नहीं होती तो रात ने दीवा लगा के मोमबत्ती लगा के मैं पढ़ती रहती, 11 भी बज जाते, 12 भी बज जाते। मेरी सासू नु कर दी, बेटी मैं रोटी बोलूंगी तू यो काम कर ले, मैं यो काम कर लूंगी तू यो कर ले, फिर तू पढ़ के वो सुनाए जाइए, मैं भी सुन लूंगी तू भी पढ़ लिए। न्यू रही अगले पेज पे के पाओगा, अगले पेज पे के पाओगा। 3 in 1 है, जीवन कहानी है, और है दादिया की वंदे मातरम है, ये इडाल की बुक या जितनी भी ज्ञान अमृत थी पहले की भी मैंने इतनी पढ़ी, शुरू में इतना शौक था। न्यू हो जाता कोई इसमें अगले पेज में और भी बढ़िया बात पाऊंगी, अगले पेज पर और भी। 2-3 दिन में वह बुक पढ़ कर उन्हें वापिस दे देंगी जो भाई आया करते जाया करते सुनान खातर। अब भैया ही ले जाओ या मैंने पढ़ ली, पूछ दे अब इस तरह आपने के मिला तो बता दी भी। एक दिन एक भाई ने न्यू पूछ लिया, सेवा पर गए हुए ना, अब न्यू बताओ सेवा कौन कौन करेगा आगे चल। भैया आपने तो मिल गया ज्ञान, आप सुनो हो, आगे सेवा कौन करेगा। तो मेरी सासू बोली भाई मेरी बहू करेगी। बोला माता जी आप अपना नाम क्यों नहीं लेते। बोला बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ पर मैं घर का काम करा करूंगी, मेरी बहू ने मैं सेवा पे भेजा करूंगी। उसका इतना दृढ़ संकल्प था कि मैंने यो ज्ञान मिला है तो मैं बोरा ने भी यो सुनाऊंगी। यूं करते करते उसने 2.5 महीने ज्ञान सुना। 2.5 महीने में फिर एक दिन वह बोली आकाश तो मैं मर गई थी, जो अपनी भाषा है मैं मर गई थी, बाबा के पास पहुंच गई, बाबा ने मैं वापिस भेज दी। मैंने मजाक से मैं ले ली, मखामा कोई मर के वापिस आया है जो आप आई हो आज। तो बोली बिला सच्ची तेरा जसदी को नहीं, तू चाहे आज की तारीख लिख ले, मैं 1 हफ्ते खातर आई हूँ। और भगवान ने बोला 1 हफ्ते में फिर आना है तो ना वापिस ही, तू थोड़ी तेरी सेवा रह रही है वह करया। उसके बाद वह जो उसकी पुरानी फ्रेंड थी अपनी लाइफ में जो हुए हैं सबके दौरे के दौरे गई जाकर न भगवान का ज्ञान है तम यो सुन लो। और हमने भी न्यू कहती थारा गेल चाहे कि मैं हो जावत, हमने यो ज्ञान नहीं छोड़ना है, यो परमात्मा का ज्ञान है, यो बहुत बढ़िया ज्ञान है। चाहे थारे गेल कुछ भी कहानी हो जावा लेकिन यो ज्ञान तम सुनते ही रहिए। तो मैं सुन मतलब फिर क्लास में जानते सुनते यूं ही होया जो कर उसने बताया था। 1 हफ्ते बाद उसका थोड़ा सा हल्का हल्का बुखार सा बढ़िया, सोचा डॉक्टर ने दवाई दे दूं, तो उन्होंने बोली मैंने जुलाने ले चल, जुलाने लेकर गए। आराम से जब मैं डॉक्टर की उस पर खाट पर बैठ पर जान दे लेट दिए, बोली ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 3 बार ओम शांति बोला, कोई बुखार नहीं, कोई भड़क नहीं, कुछ नहीं, एलेन्यू आराम से शरीर छोड़ दिया। उसका मकसद ये था अब मैं इन बच्चा ना अच्छी तरह ज्ञान में चला जाऊं, कदे मेरे की में हो जा, मन जाना है। बाबा ने वापिस न्यू भेजी थी कि इन बच्चों के द्वारा आसपास की आड़े की बहुत सेवा करवानी है, तो सेवा करवाने खातर इन्हें पहले सशक्त बना के जाऊँ, इन्हें मजबूत बना के जाऊँ। क्योंकि फिर उसके मरते इन कहने लगे गाँव वाले वह जाया कर दी फलानी ओम शांति में मिला वह मर गई। मैं कही तो पहले इस गाँव में कदे कोई नहीं मरा था, मैंने तो निरे मरदे देख लिए, 17 साल हो गए इस गाँव में आई ने निरे मर लिए, वहाँ के एक नैरी मरी है। तो यूं बोले वह ओम शांति में जा कर दी वह मर गई, तू भी मत जा, तू कहीं रोक ली वे।
पर हमारा यो नियम रहा, हम क्लास में नहीं जा पाए, इतने तड़के 4 बजे उठकर बीच में दीवा धर कर मुरली पढ़ दे दोनों, सारे दिन बाबा की वे बात याद रखते। हम कई बार कह रहा कि मैं हो जाए हमारा सबसे पहले मुरली बंद करा हम, और वो ही रूल आज तक भी है। मेरा ससुरा भी मरा था तो उसका अंतिम संस्कार कर दे आंदे ना धोकर हमने पहले तुरंत क्लास करी थी, खाना भी बाद में बनाया और खाया था। तो बाबा का यो जो काम है यो हमसे राख्या पर रखांगे, सबसे पहले करांगे तो बाबा हमारी इतनी मदद करे है, इतनी मदद करे है जो आपने बता नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है ना। फिर साथ के साथ देखो सासू ने ज्ञान में लियाई हमने तो इतना अच्छा, मतलब उसकी भी सेवा हुई, सारे काम हुए, आज तक भी उसकी हमने यादगार रखा। हाँ, अब माँ हमने ज्ञान में चला कर गई है। फिर दीदी भी है, माता जी भी हैं, कोई भी समस्या आंदी, कोई भी बात आंदी, माता जी तो बात कर दे, माता जी या बात नहीं है, तुरंत माता जी समाधान दे देंगे उसे बात का। दीदी हैं, दीदी भी अलौकिक माँ है अपनी, जो कर मैंने बताया माँ बालक की गलती छुपा ले। दीदी के साथ की हो किसी और माता की कोई समस्या हो, कहेंगे दीदी क्या था, तो दीदी ने कहा कुछ नहीं भाई, क्योंकि एक दूसरे ने हमने सोचा आपस में एक दूसरे की बात हो तो बता दिया, लेकिन माँ को नहीं बतावा अपने बालका की बात। अगर घड़ी बदी कोई है तो किसी की भी किसी पे, और तुरंत दीदी बुला भी दे है, मारे पे कि मैं गलती हो जाए दीदी ये हो गया, दीदी कुछ कह भी देवे तो तुरंत दीदी नु कहेगी मैं 2 मिनट पाछे यादें नहीं रखा करती, मैंने किस तक ही कही है। तो यो अपना जो अलौकिक जन्म है इसमें हमने कई माँ मिली हैं, हमारा यो सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इन माया के आंचल में रह के हम अपनी प्रगति करते रहा, क्योंकि संसार में कम है ना, कोई बालक कहेगा मेरे पास गाड़ी है, कोई कहेगा बंगला है, एक न्यू कहेगा मेरे पास माँ है। जो कुछ भी काम करूं, कुछ भी करूं तो मैं माँ का आंचल माँ का छुप जाऊं, तो माँ जैसी चीज तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो हमने कई माया का प्यार मिल रहा है संगम युग पे, तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं। बस इनके आंचल में पलते रहो, आगे आगे बढ़ते रहो, यह शुभकामना है हमारी सबसे। ओम शांति।